पांचवा, जन सुराज के संविधान पर चर्चा और संवाद। छठा, 11 सदस्यीय प्रचार समिति, विधानसभा प्रभारियों और जिला पर्यवेक्षकों का चयन। सातवां, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर कार्यक्रम की परियोजना। आठवां, प्रखंड स्तर पर समाज के सभी वर्गों के बीच 2500 से अधिक जन सुराज संवाद का आयोजन। नौवां, युवाओं के नेतृत्व में राज्यव्यापी बाइक यात्रा का आयोजन। 10वां, बिहार विधानसभा चुनाव हेतु उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया पर चर्चा। कोर कमेटी की बैठक में उपरोक्त सभी प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा हुई और सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि जन सुराज के विचारों को बिहार के सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाना है और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से अगले 10 वर्षों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराने के सपने को साकार करना है। अब हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, बाकी आप लोगों को बताइए। प्रेस और मीडिया के समस्त मित्रों को मेरा प्रणाम। जन सुराज कोर कमेटी की पहली मीटिंग आज हुई और इसमें जो निर्णय लिए गए वो आप सबको आफाक साहब ने बता दिया है। इसके बारे में विस्तार से एक प्रेस रिलीज भी जारी हो जाएगा। मुझे मेरे ख्याल से अभी अपने आप को गौर करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो हम उसका जवाब देने के लिए, अगर कुछ और डिटेल्स में आपको इसके बारे में जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी आनंद मिश्रा जी को और किशोर कुमार मुन्ना जी को कि वो आपको डिटेल्स के बारे में अवगत करवाएं। एक सर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो शायद आप लोगों को छूट रहा है, मैं आपकी नोटिस पे लाना चाहूँगा, वो है ये हमारा आज ये रिलीज हुआ, ये एक्सेप्टेड जो हम लोग के झंडे का हमारा जो सिंबल तो फहराएगा, लेकिन जो पार्टी के लिए जो हमारे पार्टी का निशान है वो ये जो इसमें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी की चित्र के साथ अब ये हमारा ऑथराइज्ड इंसिग्निया है जो कि आपको हर जगह नजर आएगा। इसके अलावा जैसे बताया गया कि हमारी अब राजनीतिक तौर पे जो हमारी स्पीड है ज़मीन पे वो आपको बढ़ते नजर आएगी। करीब 500 से ज़्यादा सभाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हर एक ब्लॉक पे हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं और एक अच्छा और एक अट्रैक्शन भी है जिसमें मैं खुद ही पूरे बिहार का जिस तरह से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है उसी तर्ज पे हम लोग का एक बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है जो कि पूरे बिहार को कवर करेगा। करीब 100 लोग डेडिकेटेड बाइकर्स, तो मैं तो उनको जन सुराज कमांडोज कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही लीड कर रहा हूँ उनको, तो ये हर एक ब्लॉक तक पहुंचेंगे और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग इस बाइक का पूरा कंप्लीट करते हुए इसका हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम में इसको कंप्लीट करेंगे। और इस बाइक के दौरान में चलने के दौरान सिर्फ बाइक चलाना मकसद नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस इसमें समाहित है। साथ में हमारे संगठन को मजबूती से किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, जो हमारे 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य बने हैं उनको किस तरह से फ्रंट लाइन पे लाया जाए, हमारे लोकल नेतृत्व जो लोकल हमारे नेता हैं उनको किस तरह से उजागर हो, जो कि आप कहते हैं कि जन सुराज के नेता का चेहरा खोजते कि प्रशांत जी के अलावा और कौन है, तो अब इसको हम बाइक के माध्यम से जो पहुंच रहे हैं तो ब्लॉक पे हमारा जो नेता है नेतृत्व है वो आपको सामने नजर आता हुआ दिखेगा और इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो इसके अलावा आज के बाद से आज ये जो पहली मीटिंग हुई तो अभी तक आप जो भी समालोचना हो रही थी या जो भी लोग कह रहे थे कि जन सुराज कैसे, अब राजनीतिक जो बिगुल बजेगा वो आज के बाद से कहीं से हमें आपको नजर आएगा और अगले 15 जनवरी से पहले हमारी राजनीतिक संगठन सारे जिलों में वो स्थापित हो जाएगा और हमारा राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और जो आप अपेक्षाएं रखते हैं कि एक राजनीतिक दल के हिसाब से हमें किन मुद्दों पे उठना चाहिए, बात करना चाहिए, आपको बहुत मजबूती से ये उठते हुए और जन सुराज के गांव-गांव से इन मुद्दों को उठते हुए आपको नजर आएगा।
ये चलो काफी पुराने ऐसे भी आप लोग का चेहरा नहीं आ रहा। इस कोर कमेटी की मीटिंग में जो चर्चा हुई उसमें इस कार्यकारिणी परिषद के ऊपर चर्चा हुई और ये तो पढ़ दिया ये ऑलरेडी पढ़ दिया और उसमें जो अभी हमें 125 लोगों की कोर कमेटी है उसको बढ़ाकर 151 तक ले जाने का प्रावधान स्वीकार किया गया है। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दूसरा, एक चुनाव समिति और चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हमारे भावी उम्मीदवार चुने जाएंगे, उसकी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बारे में जो निर्णय हुआ वो अभी आगे भी उस पर बातचीत होनी बाकी है, फिर उसको हम सार्वजनिक करेंगे। जो राज्य पदाधिकारियों की संख्या पर चर्चा हुई उसमें 10 उपाध्यक्ष और 10 महासचिव बनाए जाएंगे। उसके अलावा 5 सचिव। इनकी सहायता के लिए 20 जिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो कि जिलों में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर विस्तृत जानकारी रखेंगे और उनकी जिम्मेदारी होगी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उस पर ध्यान रखेंगे और उसमें पार्टी की सहायता करेंगे। इसके अलावा पार्टी में 10 प्रवक्ता होंगे जो आपसे सीधे संवाद समय पर करेंगे। एक विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति भी की जाएगी, जो कि विधानसभा से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी या जो भी विचार विमर्श करने की जरूरत होगी उस पर वो प्रमुख भागीदारी करेंगे और वही पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष और उनके सहयोगियों को इसके बारे में जानकारी देंगे। जहां तक पिछले चुनाव जो 4 उपचुनाव हुए और एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसके ऊपर भी गंभीर रूप से चर्चा हुई कि कहां पर क्या त्रुटि रह गई और क्या उसका समाधान है। सब जो मेंबर्स हैं उनकी सहायता से इस बात पर सहमति बनी कि उन समस्याओं से सीख लेकर उसका समाधान इस आगे आने वाले चुनाव में उसको व्यवहार में लाया जाए। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, उसके अनुसार ही हम आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में तैयारी की जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस सब डिसीजंस के बारे में थोड़ा बहुत आप हमारे माननीय वाईवी गिरी साहब से भी सुन लें। मैं ये माइक उनको देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, एक तरह से ये जो 2025 में होने वाले चुनाव के लिए गूगल फूट किया गया। इसमें ये तय हुआ है कि किस प्रणाली से हम लोग अपना उम्मीदवार चुनेंगे और आपको बता दें ये तय हो गया है कि मई या जून तक हम लोग अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे किस क्षेत्र से 243 का पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा उसका निर्णय हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। इसलिए ताकि उम्मीदवार को समय मिले, पार्टी को समय मिले, तैयारी करें और मजबूती से चुनाव लड़े।
हम लोगों ने ये भी तय किया कि प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत और जिला तक कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि चुनाव में विजयी होने में आसानी हो सके। और जितने प्रस्ताव हुए सब सर्वसम्मति से पास हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। और पार्टी के लीडरशिप पहला काम हुआ है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया गया है, पंचायत लेवल पर किया गया है। उम्मीदवारों के चुनाव का भाग पहले नीचे से शुरू होगा, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर। वहाँ कमेटी की मीटिंग होगी, वहाँ के पदाधिकारी लोग रिकमेंड करेंगे, फिर सर्वे होगा, फिर अन्य स्रोतों से भी उम्मीदवारों के बारे में और जो विजयी उम्मीदवार होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने जोर दिया है लोकल टू बी अलाउड टू बी वोकल। हमारे लोकल ज़्यादा उम्मीदवार रहेंगे और अभी से ही हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग लोकल को वोकल बना दें ताकि वो वोकल हो तो धीरे धीरे समझ जाए और बाकी लोग, बाकी पदाधिकारी को भी क्रियान्वित किया गया है। यही सब बात हुआ है। बिगल अब फूक दिया है हम लोगों ने चुनाव। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए, माइक हमारा है, हमारे पास नहीं है। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मुख्ता आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसका वही बता रहे वही बता रहे। तो एक डिसीजन अभी अभी आपको दिखाया गया इस लोगों के बारे में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उसके अलावा ये हमने प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर को ही डिसाइड करके आपको बता दिया था कि हम फरवरी एंड या मार्च की बिगनिंग में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी सभा करके अपने मजबूत इरादों का ऐलान करेंगे। तो उसके लिए 3 डेट पे डिसीजन लेना बाकी है। ये रविवार के दिन होगा 23 फरवरी या 2 मार्च या 9 मार्च। इन तीनों डेट्स में से किसी एक डेट के बारे में हम चर्चा करके आपको फाइनल चीज़ बताएंगे। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है कि महामहिम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर, उनके योगदान के ऊपर, उनके जन्मदिन के ऊपर 24 जनवरी को एक विशाल सभा की जाएगी। और ये कार्यक्रम केवल एक जगह नहीं, डिफरेंट प्रखंडों में भी किया जाएगा। पटना में मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में ये कार्यक्रम पटना में किया जाएगा। मुन्ना जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सवाल ये है कि आज जो बैठक हुई है, पार्टी स्थापना के बाद पहला कोर कमेटी का ये बैठक हुआ है और उसमें ये निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को गांव वार्ड तक पहुंचाना है। ये निर्णय हुआ है और इस निर्णय के साथ ये भी हुआ है कि जो बिहार की हालत है, खास करके अभी जो सर्वे का हालत है, सर्वे के नाम पर जो गांव में लूट मचा हुआ है, जो जिस मुख्यमंत्री जी 18 साल से गृह विभाग उनके अंदर है और सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो थाने में है, गृह विभाग में है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचा हुआ है, उन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। और ये हुआ है कि पहले 24 जनवरी को कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर मिलर स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा की जाएगी। उसके बाद फिर फरवरी लास्ट में और मार्च के पहले सप्ताह तक में गांधी मैदान में, ये टेंटेटिव डेट है 23, 2 मार्च और 9 मार्च को ये तय हो जाएगा। उसमें एक बड़ी रैली होगी और उसी रैली से प्रशांत किशोर जी अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे कि जो बिहार में जो बदहाली है, बिहार में जो लोग राज्य को गर्त में पहुंचा दिया है, उसके लिए लोग को तैयार किया जाए और घोषणा करेंगे कि एक निर्णायक लड़ाई शुरू किया जाए। तो प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यही आज निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को प्रखंड से लेकर जिला तक और राज्य तक पूरा मजबूत किया जाएगा।
जन स्वराज गांव-गांव तक पहुंचे। इसी पर आज ये बैठक हुई है और इसी के लिए कई निर्णय लिए भी गए हैं। जैसे 125 कोर कमेटी था, उसको 151 किया गया है। उसी में से राज्य काउंसिल भी चुनना है 25 आदमी का, जो सबसे पावरफुल हो। फिर चुनाव की प्रक्रिया, चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव से गुजरना है, तो चुनाव के लिए भी ये हुआ है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये कार्यवाहक समिति चलेगा। जैसे चुनाव हो जाएगा फिर नए तरीके से संगठन का चुनाव होगा। सर, अभी आपने कहा कि चर्चा हुई है, स्मार्ट मीटर सिर्फ ऑफिस में बैठ के चर्चा ही करेंगे या जो समस्या से कंज्यूमर जूझ रहा है उसके लिए आंदोलन पे जुटेंगे? आपने ये सुना कि 2 महीने के अंदर हम संगठन को इतना मजबूत कर देंगे, हम इतना ताकत उसमें भर देंगे, इतना ऊर्जा दे देंगे कि जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से जब कहेंगे तो लाखों लोग खड़ा होकर, जिला हो, प्रखंड हो या राज्य मुख्यालय हो, उसके समक्ष खड़ा होकर उसको घेराव करने का काम, वो आंदोलन चाहे जो भी करना पड़े, सुधार करने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाना पड़े, वो प्रशांत किशोर जब घोषणा करेंगे तो आप समझिए कि वो बड़ा रैली होगा, आज तक का सबसे बड़ा रैली होगा। गांधी मैदान का साधारण रैली नहीं होगा, वो बड़ा रैली होगा। नहीं 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 नहीं, उसने स्पष्ट कहा है कि गांधी के रास्ते पर चलना है। सत्याग्रह 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 के बारे में चर्चा हुई है और ये पूरा थीम जन स्वराज का सत्याग्रह के आधार पर चल रहा है। और जब सत्याग्रह के आधार पर चला जा रहा है तो लोगों से फीडबैक मिला है, लोगों से जो सूचना मिली है, लोग जो व्यथित हैं, लोग जो प्रभावित हैं, जो खास करके स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रभावित हैं, गांव-गांव में जो दाखिल खारिज के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया के लेकर लोग बेचैन हैं, उन तमाम सवाल पर जो फीडबैक मिला है उससे प्रशांत जी आज के कोर कमेटी में जो उनको आया है फीडबैक, उसमें एक बनी है कि भाई तुरंत इस पर प्रतिक्रिया नहीं कीजिएगा तो बड़ा बवंडर होगा। तो इसको रोकने के लिए तो हुआ क्या भाई, पहले तो तैयारी कर लिया जाए। इसलिए 2 महीने का संगठन, 2 महीने का हम लोगों ने समय तय किया है कि संगठन को पूरे तौर से मजबूत करना है। और 2 महीने के बाद जब प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से सभा को सुन, तो उस दिन तय हो जाएगा कि किस तरीके से वो सत्याग्रह मेरा होगा। आंदोलन नहीं, वो सत्याग्रह का रूप होगा। सर, अगला सवाल। एक सवाल और सर जी। जैसा कि अभी हमारे सूत्रों ने बताया कि प्रशांत जी ने कहा कि आप ही के पैसा से जिला परिषद के लोग जीत गए हैं और 40% के जगह 60% घूस खा रहे हैं, तो अभी जिला परिषद में ये हाल है, तो जब सत्ता में आप आएंगे तो क्या होगा? नहीं, उसका आपने यदि ये सुना है, आपको फोन आदमी का वो ऑफ द रिकॉर्ड है, ये कहीं कहा नहीं गया है। किसी ने आपको बोला है क्या? नहीं, एक मिनट, जो बोला है गलत है। नहीं, अंदर जो बातचीत हुई है, यदि सर, अंदर हमारे भी सूत्र ही बता रहे हैं। नहीं सुनिए, अंदर यदि बातचीत हुई तो कैमरा भी आपका वहाँ रहता। बाहर जो हम लोग जो निर्णय हुआ है, अलग छोड़ दिए ना, हमारे सूत्र ही बता रहे हैं। नहीं, सूत्र का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो स्थिति है आज राज्य में, कोई नहीं, प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है वो व्यवस्था बिहार का बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि एक आदमी के जीतने से, एक आदमी के एमएलए बन जाने से कोई व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जन स्वराज उसके लिए काम नहीं कर रहा है। कोई एमएलए सिर्फ बना देना, सरकार बना देना, उसके लिए जन स्वराज नहीं है। क्योंकि ये व्यवस्था सरकार से ही बनेगी, इसीलिए प्रशांत किशोर जी उस और भी संसदीय के और भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बड़ी कठिन चुनौती है। प्रशांत कहते भी हैं कि ये कठिन चुनौती है, इसीलिए जन स्वराज के लोगों ने इस संकल्प को अपने हाथ में लिया है। तो ये तय मानिए कि एक आदमी जिस दिन एक जिला परिषद का अध्यक्ष बन जाएगा तो आप क्या सोचते हैं, जो व्यवस्था बना हुआ उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। एक जन स्वराज का एमएलए बन जाएगा तो आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा क्या? जब तक सरकार नहीं बदलेगी तो पूरा व्यवस्था नहीं बदल पाएगी। तो प्रशांत किशोर जी समग्रता में उन्होंने बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हुआ है पैसा। सर, जो आप लोगों ने कहा है पैसा बांटने का जो नहीं बोल रहे, बता देते हैं फिर अध्यक्ष साहब पूछेंगे। पैसा बांटने का जो आरोप है, मैं स्पष्ट कहता हूँ, यदि पैसा बांटने का ये हम लोग काम करते तो इमामगंज चुनाव नहीं हारते। 4 दिन पहले तक चुनाव जीत रहे थे, लेकिन 4 दिन के जब चुनाव बचा तो सरकार के नहीं, एमएलसी का मैं आता हूँ, जो हमारे उम्मीदवार थे एमएलसी के, वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न आदमी थे। जो कोर चुनाव के 4 दिन पहले बैठक हुई, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देता हूँ,
उसमें कैंडिडेट थे, उसमें प्रशांत किशोर जी थे, उसमें 2 और लोग थे, मैं था उसमें। कैंडिडेट ने कहा कि मैं प्रत्येक आदमी को 2-2 हजार रुपया देने में सक्षम हूँ। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि पैसा बांट कर करेंगे तो जन स्वराज उससे कोई वास्ता नहीं रखेगा। तो प्रशांत किशोर जी, मैं मानता हूँ कि आज के समय में चूंकि चुनाव को भ्रष्ट तरीके से उसको एक तरह से डिफेंड कर दिया गया है, तो लोग तो चाहते हैं भाई पैसा, लोग अब पैसा दिया लोग नहीं लेंगे क्या? बहुत सारे लोग पैसा बांटे हैं, लेकिन हमने पैसा नहीं बांटा, इसीलिए हम सेकेंड आए। यदि पैसा बांटते मैं कहता हूँ चुनाव जीत जाते, लेकिन प्रशांत किशोर जी का इसमें विश्वास नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतने से पहले जब लोग चुनाव जीतता है तो वो पैसा स्वयं बांटता है, और जब सवाल पैसा लेकर आप जीतिएगा तो सवाल है कि वो पैसा फिर आप ही समय उछलेंगे। प्रशांत जी तो यही बोलते हैं। नहीं बात वीडियो है, 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं जिला परिषद के बारे में, तो जिला परिषद के बारे में प्रशांत जी का यही विचार था कि यदि मेरा कैंडिडेट भी कोई जीत के गया है मेरे टिकट पर और मेरे प्रयास से मैं जिताया हूँ और वो भी करप्शन करता है तो इसको मैं नहीं छुपाऊंगा। ये उनका बड़प्पन है। कहा कि यदि मेरा आदमी, मेरे दृष्टिकोण का आदमी जिसको मैंने जिताया, यदि उसने भी करप्शन किया है तो उसको मैं कंडेम करता हूँ। ये उनका विचार था, न कि उन्होंने ये कोई स्वीकार किया है कि हमने पैसे देके जिताया। ये बात नहीं है, हमने जिताया। क्या खत्म किया जाए? और हो गया। मेरे ख्याल से ये खत्म करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत धन्यवाद।